अक्सर हम सोचते हैं कि किचन को ऑर्गेनाइज रखने के लिए एक्सपेंसिव चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप सिंपल हैक्स और DIY आइडिया से किस तरह अपनी किचन को एक न्यू लुक दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद आपके साथ अपना व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। ये है जी सुबह का टाइम, स्कूल ओपन हो चुके हैं और मैं बना रही थी बच्चों का यहाँ पे लंच। अच्छा, लंच में भी उनको वैरायटी चाहिए होती है। अगर कोई स्वीट आइटम है, साथ में एक सॉल्टी भी हो, कोई छोटा सा फ्रूट और नट्स भी मैं साथ में रख देती हूँ ताकि उनको उनका लंच बोरिंग ना लगे। यहाँ लंच भी मैंने टाइमली प्रिपेयर कर लिया था। और बच्चों की अगर आप एक दिन पहले से ना प्रिपरेशन कर लें, उनके कपड़े प्रेस हों और रात को ही आपने प्लान किया हो कि आपने लंच में देना क्या है, तो आपका काम जो होता है ना सुबह सुबह बहुत इजी हो जाता है। और बच्चे भी स्कूल जाने के लिए इतने एक्साइटेड थे ना, इतनी लंबी छुट्टियां हुई हैं, घर रह रह के ना बोर हो चुके थे। फ्रेंड से मिलना और स्कूल जाना उनके लिए बहुत ही एक्साइटिंग था। यहाँ सारी चीज़ें मैंने टाइमली डन कर ली थी और बच्चों को स्कूल भेजा। और जब से ये स्कूल वाली रूटीन शुरू हुई है ना, सुबह ही सुबह नाश्ता वगैरह और आप किचन के कामों से जल्दी फ्री हो जाते हैं। आज मैं जल्दी फ्री हो गई तो आज मैंने प्लान किया हुआ था कि अपने किचन के एक दो खाने ना मैंने डीप क्लीन करने, क्योंकि बहुत सारे बर्तन मुझे ऐसे लग रहा था एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। जैसे ये लंच बॉक्स जो थे वो पिछले साल के थे, इनके जो ढक्कन थे ना प्लास्टिक के, इन पे क्रैक्स आए हुए थे। कुछ कप्स ऐसे थे जिन पे लाइट क्रैक्स आए हुए थे, वो भी ऐसे ही रखे हुए थे। वो बहुत सारी बोटल्स ऐसी थी जो यूज़ में नहीं थी। और मुझे लगता है घर में न्यू चीज़ों के एडिशन के साथ साथ ना हमें पुरानी चीज़ों को डीक्लटर करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है जो चीज़ें आपके इस्तेमाल में ना हों वो किसी की ज़रूरत बन सकें, तो टाइमली चीज़ों को दे दिया करें, या डिस्कार्ड करने वाली हैं वो डिस्कार्ड कर दिया करें। इससे ना सिर्फ हमारे किचन में, हमारे घरों में स्पेस बनती है, बल्कि हमारी चीज़ें बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहती हैं। यहाँ लगे हाथ मैंने ये 3 खाने क्लीन किए थे। इसके साथ साथ जो जार्स में एक्सपायर्ड चीज़ें थी वो भी मैंने खाली करके वॉश करके रख दिए थे। और जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो मैं इस तरह बैग में डाल के रख दूँगी, अपनी हेल्पर को दिखा दूँगी, अगर उसके इस्तेमाल में आने वाली हुई तो वो ले जाएगी। सबसे ज़्यादा क्लटर मुझे जो लगता है ना वो हमारे घरों के ड्रॉर्स में होता है। और बहुत सारी परफ्यूम्स की खाली बोतल्स हमने बाज़ दफ़ा इसलिए संभाल के रखी होती हैं कि ये हमारी फेवरेट परफ्यूम है, इसके साथ की हम और ले लेंगे। उसका बेटर सोल्यूशन तो ये है कि हम उसका नाम लिख के रख लें ताकि वो हमें याद हो। इस तरह क्रीम्स के जार, पाउडर के खाली डिब्बे, इसके अलावा वॉशरूम्स में खाली शैम्पू की जो बोतलें होती हैं वो पड़ी रहती हैं। चीज़ें ना साथ के साथ अगर हम देखते रहें और क्लीन करते रहें तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी घर का हमारा कोना डिसऑर्गेनाइज हो सकता है। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में लंच की तैयारी करने के लिए। अच्छा, जब मैं ये गोश्त वगैरह साफ़ कर रही थी ना तो मुझे अपने शादी के शुरू के दिन याद आ गए। मेरे इन लॉज में ट्रेंड था कि सब्ज़ी और गोश्त ना रोज़ के रोज़ फ्रेश ही आता था। और बाज़ दफ़ा ऐसे होता था कि 12-1 बज जाते थे कि सब्ज़ी लाने में या गोश्त लाने में देर हो जाती थी और वेट करना पड़ता था लंच बनाने के लिए। अच्छा, जब मेरी शादी हो रही थी ना तो मेरी नानी अम्मी ने मुझे एक ही बात समझाई थी कि बेटे तुम अकेली उस घर में जा रही हो, वो सब तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं चेंज होंगे, तुम्हें उनके अकॉर्डिंग एडजस्ट होना है। हाँ, तुम्हें अगर लगे कि तुम्हारी कुछ आते हैं उनसे बेहतर हैं तो उन्हें आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिकली करके दिखाना। उन्हें कभी भी मत कहना कि हमारे घर में तो ऐसा होता है, आपके घर में ऐसा क्यों नहीं होता, या मेरा तरीका सही है आपका गलत है। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें चेंज होती हैं। मुझे लगता है मील प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता था अचानक से गेस्ट आ जाते थे और कुछ भी नहीं होता था और वेट करना पड़ता था कि कब सामान आएगा और कब खाना बनेगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में 1 से 2 फ्रोज़न आइटम्स भी होते हैं कि अगर टी टाइम में मेरे घर में कोई गेस्ट आ जाए तो मैं इजीली उनको सर्व कर सकूं। 1 से 2 सब्ज़ियां और हर तरह का मीट भी होता है। मुझे भी लगता है कि फ़्रोज़न चीज़ों में वो टेस्ट नहीं होता। बहुत लंबे अरसे के लिए आप फ्रीज़ ना करें, एटलीस्ट 1 वीक का आपको इकट्ठा लेके आना चाहिए। अगर आपके हस्बैंड जॉबियन है तो वो रोज़ के रोज़ टाइमली नहीं ला के दे सकेंगे। तो चीज़ों को बदलने में वक्त लगता है, आदतें आसानी से बदली नहीं जाती। तो यहाँ साथ के साथ ही मैं जो है वो कीमा बनने के लिए रख दूँगी। आलू कीमा जो है वो मेरे बच्चों का बहुत फेवरेट है।
तो इसमें मैंने जस्ट प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर डाल के रख दिया था। सिर्फ नमक, मिर्च और हल्दी डाल के ना इसको पकने के लिए रख दिया था। अच्छा, आप किचन में होना तो आपको 100 काम नज़र आ जाते हैं करने वाले। पहले मैंने अंडे संभाले, उसके बाद ये एक रैक था जो मेरे आज कैबिनेट से निकला था। अच्छा, ये रैक मैंने पहले शेल्फ़ पे रखा होता था और पानी लगने की वजह से ना ये सारा रस्ट लग चुका था और ख़राब हो चुका था। मुझे इसका DIY करना था। एक तो मैं चाह रही थी कि एक स्पाइस रैक को तो थोड़ा सा अच्छा सा बना लूँ और थोड़ी सी लुक भी चेंज हो जाएगी। और किचन में काम करते हुए ना साथ के साथ आप लंच प्रिपेयर कर लेना और आपको पता हो आज आपने पकाना क्या है, तो आपकी आधी मेहनत और आधा टाइम तो वैसे ही बच जाता है। तो यहाँ मैंने धनिया पाउडर, ज़ीरा और थोड़ा सा चाट मसाला डाला था और एंड पे फेंटा हुआ दही आधा कप डाल के ना मैं इसको अच्छे से भून लूँगी और आलू डाल के फिर इसको मिक्स करके इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। बहुत जल्दी ये बन जाता है और इतना मज़े का बनता है ना। अगर तो मेरे पास शिमला मिर्च पड़ी हो वो मैं मस्ट ऐड करती हूँ। एंड पे मैंने जस्ट मिर्चें डाली हैं और गरम मसाला थोड़ा सा डाला है और ये बन गया। लंच भी मेरा रेडी हो गया था। अच्छा, लंच के बाद मेरा प्लान था कि जो मैंने DIY रैक करना है ना फिर मैं उसका काम कर लूँ। आप लंच से फ्री हो जाओ ना तो आपका सारा काम समेटा जाता है जल्दी से। तो यहाँ पहले मैंने एक पेपर बिछा लिया था। मेरे पास ना स्प्रे पेंट पड़ा हुआ था गोल्डन कलर का, ये काफ़ी देर का पड़ा हुआ था, इतना ज़्यादा नहीं था इसमें, लेकिन मुझे लगता था काम चल जाएगा इसका। तो मैंने इसके जो साइड वाले जो आयरन के थे ना इसके स्टैंड से, तो उसको मैंने यहाँ पे सेट करके फिर इसको पेंट कर लिया था। इसकी जो शीट्स थी ना शेल्फ्स की, पानी लगने की वजह से ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो इसकी जो ऊपर वाली शेल्फ़ थी ना उसकी शीट तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जो नीचे वाला खाना था ना उसकी शीट बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। अगर तो मैं इसको ऐसे ही यूज़ करती तो ये मज़ीद ख़राब हो जानी थी और इस लुक वाइज भी बड़ी ख़राब लग रही थी। पहले तो मैंने इसको अच्छे से साफ़ किया और मेरे पास घर में ये शीट अक्सर पड़ी होती है एक आधा रोल, तो इसको मैंने फिर कट करके ना इसको मैयर करके इसको अच्छे से रैप कर लिया था। एक तो ये वाटर प्रूफ है, फ्लेम प्रूफ है, कोई भी इसको हीट वगैरह नहीं लगती और ये बड़ी अच्छे से वर्क करती है और इसकी नीट लुक भी आ जाएगी। इन दोनों को मैंने अच्छे से कवर कर लिया था इसके साथ। अच्छा, ये घर में ऑलरेडी पड़ी हुई चीज़ों को जब आप यूज़ करके एक नई चीज़ बना रहे होते हो, कोई भी DIY कर रहे हो तो इतनी सेटिस्फेक्शन होती है। हालांकि इस तरह के कामों में ना मैं बिल्कुल निकम्मी हूँ, लेकिन जब ये पूरा रैक बिल्कुल बन के तैयार हो गया था ना ये बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ मैंने सारी शीट्स जो हैं अच्छे से लगा ली हैं, तो इसके बाद मैं इसको रैक में फ़िक्स कर लूँगी। अच्छा, थोड़ा थोड़ा पेंट ना अंदर की तरफ रह गया था, लेकिन वो खैर है वो छुप जाएगा क्योंकि मेरी जो पेंट था ना वो ख़त्म हो चुका था। यहाँ ये बन के रेडी हो गया था और इसकी लुक इतनी अच्छी आ रही थी और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे न्यू परचेज़ किया है। तो उसके बाद ये जो मसाले के मैंने डिब्बे रखे होते हैं, यहाँ पे मैंने 2 डिब्बे रखे होते हैं, एक पाउडर मसाले के लिए, एक मैंने ये लकड़ी वाला जो होता है ये खड़े मसालों के लिए रखा होता है। लेकिन इसमें ना नमी आ जाने की वजह से, क्योंकि आजकल बारिशों का सीज़न है तो मसालों में नमी आ चुकी थी और जब ये मैंने सारे डिब्बे हटा के देखे ना तो इसके अंदर बॉक्स में भी काफ़ी ज़्यादा नमी थी, जिसकी वजह से मसाले जो है ना अजीब सी स्मेल वाले हो चुके थे और रोस्ट करने पड़ रहे थे। तो सबसे पहले तो मेरे पास ये जार्स पड़े हुए थे किचन कैबिनेट्स में, ये काफ़ी अर्से पहले के लिए हुए थे मैंने और अक्सर यूज़ में भी रहते हैं। तो मैंने इन जार्स में ना सारे मसाले ट्रांसफ़र किए, जो पीसने वाले थे वो साथ के साथ ही पीसे। एक तो इन जार्स का फ़ायदा ये है कि ये एयर टाइट है, इनमें कोई नमी नहीं आएगी मसाले में और इसमें एक क्वांटिटी ज़्यादा आ जाएगी। और जो मैंने स्पाइस रैक बनाया है उसकी वजह से एक किचन कॉर्नर को एक न्यू लुक मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैंने ये कॉर्नर क्लीन किया। यहाँ पे मेरा एक स्पून स्टैंड भी पड़ा होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा पोर्शन है जिसमें स्पून्स आ जाते हैं। और मेरे पास ये एक प्लास्टिक का चॉपिंग बोर्ड था जो यूज़ में नहीं है, तो पहले मैंने वो शेल्फ़ पे रखा है, उसके ऊपर फिर मैंने अपना ये स्पाइस रैक रखा है ताकि डायरेक्ट इसको शेल्फ़ पे जो पानी वगैरह हो वो ना लगे और रस्ट से भी ये बच जाए। और डेली यूज़ होने वाले सारे स्पाइसेस के जार जो है ना वो मेरे इस रैक में आ गए हैं। उसके बाद ये जो वुडन स्पाइस बॉक्स था ना इसको मैंने खाली किया, तो इसके अंदर जो है ना फंगस लगी हुई थी नमी की वजह से, उसको मैंने अच्छे से क्लीन किया। फिर थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डाल के ना फिर इसको अच्छे से क्लीन किया तो बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गया था। इसके बॉक्सेस मैंने वॉश करके ना फ़ौरन से ड्राई कर लिए थे। ये वुडन बॉक्सेस को मैंने इसलिए वॉश कर लिया था ताकि इनमें से मसालों की स्मेल चल जाए, लेकिन फ़ौरन से मैंने फिर ड्राई कर लिया। और ये जो स्टील का मेरा स्पाइस बॉक्स था ना इसमें मैंने सारे खड़े मसाले जो डेली बेसिस पे हमारे यूज़ होते हैं, मोस्टली जो यखनी वगैरह में डालने के लिए, सौंफ, दालचीनी,
वगैरह ये सारे मैंने इसमें फ़िल करके रख लिए थे ताकि ये इजी असेस में भी हो और यूज़ में भी हो। ये वुडन बॉक्स को तो मैं अभी रख दूँगी। इसको अच्छा ज्वेलरी पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आपके इयरिंग्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें हैं, आप इसमें डाल के रख सकते हैं। ऊपर से इसका क्योंकि ग्लास का है तो वो ईज़िली वो विजिबल भी होगा। तो इसको मैं अच्छे से क्लीन करके फ़िलहाल इसको तो मैंने रख दिया था। अच्छा, जब मैं चीज़ें डिस्कार्ड कर रही थी ना तो मुझे ये एक कप मिला था जिस पे एक माइनर सा क्रैक था और ये कप मुझे पसंद भी बहुत था। तो मैंने सोचा कि इसको डिस्कार्ड करने के बजाय ना इसके साथ भी कोई DIY कर लूँ। मेरे घर में कोई भी फ्लावर पॉट वगैरह टूट जाए ना तो मैं उसके अंदर जो फोम वगैरह फ़िक्स होता है वो भी संभाल लेती हूँ और फ्लावर्स वगैरह भी। तो ये मेरे पास चीज़ें पड़ी हुई थी तो पहले मैंने फ़ोम रख के देखा ना तो बाहर से जो ग्लास में से नज़र आ रहा था बड़ा बुरा लग रहा था। तो ये बीड्स भी मेरे पास पड़े हुए थे, ये भी मैंने एक जार में सिक्योर करके रखे हुए थे तो वो इसके अंदर एडअप कर दिए और फ्लावर्स लगा दिए। ये इतना अच्छा फ्लावर पॉट बन गया और किचन में रखा हुआ कप की शेप में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। फिर मैंने अपनी विंडो अच्छे से क्लीन की। यहाँ पहले मेरे चाय की पत्ती और शुगर के जार्स वगैरह पड़े होते थे, वो भी मेरे स्पाइस रैक में ही क्योंकि आ चुके थे। तो मैंने यहाँ पे फिर ये अपना फ्लावर पॉट रखा और ये जार्स रखे और सारी चीज़ें दोबारा से अरेंज की और इतनी प्यारी लुक आ रही थी ना। लंच वगैरह से फ्री हो चुके थे सारे तो फिर मैंने चूल्हा वगैरह अच्छे से क्लीन किया है अपने क्लीनर की हेल्प से। मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि मेरा एक चूल्हा ना यहाँ पे टूट चुका है, जलता हुआ ही टूट गया था क्योंकि उसमें क्रैक्स आ गए थे। जब हम गर्म चूल्हे को साफ़ कर लेते हैं ना तो उसमें क्रैक्स बनना शुरू हो जाते हैं और वो उसके फटने का भी अंदेशा होता है। इसलिए जब चूल्हा बिल्कुल ठंडा हो जाता है, मैं कुकिंग वगैरह से फ्री हो जाती हूँ तो फिर मैं उसको क्लीन करती हूँ। यहाँ मेरा सारा किचन क्लीन हो गया था। आज मैंने 2 DIY चीज़ें बनाई थी और मुझे इतनी खुशी हो रही थी, इतनी खुशी तो शायद नई चीज़ लेके भी ना हो जितनी आपने खुद से रिक्रिएट की हो। तो सारा किचन क्लीन हो गया था और माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। और मुझे लगता है आपका घर कैसा भी हो, अगर आपने वो नीट एंड क्लीन रखा हुआ है ना तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। और मेरे ख्याल में नीट एंड क्लीन किचन स्ट्रेस फ्री कुकिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। इफ़ येस देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।